नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड का 40% ट्रेड एक नैरो सी रूट मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। चाइना का ऑयल, जापान का कार्गो, कोरिया की सप्लाई चेन सब इस रूट पे डिपेंडेंट है। अब इमेजिन करो कि अगर कोई कंट्री इस रूट पर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्लस कॉमर्शियल प्रेजेंस बना ले तो वो सिर्फ दुनिया की 40% ट्रेड कंट्रोल नहीं करेगी, वो इस एरिया की जियोपॉलिटिक्स कंट्रोल करेगी। और अब इंडिया यही करने वाला है। अंडमान एंड निकोबार भारत की यूटी है और हिस्ट्री में राजेंद्र चोला ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को स्ट्रेटेजिक नेवल बेस बनाया था और फ्यूचर में वापस से ये इंडिया का मोस्ट स्ट्रेटेजिक बेस बनने वाला है। इंडिया 80 से 90 हजार करोड़ रुपए खर्च करके ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को जल्दी शुरू करने वाला है। इस प्रोजेक्ट की अप्रूवल एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से मिल गई है। इस प्रोजेक्ट से भारत मलक्का स्टेट पे अपना कंट्रोल और बढ़ा लेगा। ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं होने वाला है। इस प्रोजेक्ट से इंडिया की इकोनॉमिक पावर तो बढ़ेगी, साथ में इंडिया चाइनीज नेवी पे नजर रख सकेगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट से इंडिया कैसे इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी डोमिनेंस को बढ़ाएगा, आइए जानते हैं। पर पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारत ने ग्रेट निकोबार लोकेशन ही क्यों चुना। तो देखो, ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का सदर्न मोस्ट आइलैंड है और ये आइलैंड इंडिया का लास्ट फिजिकल लैंड मास है और इसके नीचे है मलक्का स्टेट, जो वर्ल्ड का वन ऑफ द बिजिएस्ट मैरीटाइम चेक पॉइंट है। हर साल 90,000 से ज्यादा शिप यहाँ से पास होती है। चाइना का 80% ऑयल इसी रूट से होकर गुजरता है और अगर मलक्का ब्लॉक हो जाए तो चाइना में एनर्जी क्राइसिस आ सकती है और उसकी इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। इसीलिए चाइना इसको मलक्का डिलेमा कहता है। इस सिचुएशन से खुद को बचाने के लिए चाइना ने पाकिस्तान में सीपैक और ग्वादा पोर्ट को डेवलप करना शुरू किया था कि अगर कल को इंडिया चाइना के बीच युद्ध होता है और भारत मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक करता है तो चाइना का ट्रेड ग्वादा पोर्ट से चलता रहेगा। पर सीपैक बर्बाद हो चुका है तो अब भारत के पास इस एरिया में एडवांटेज आ चुका है और अब इंडिया इस रूट के बिल्कुल पास एक मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना रहा है। इंडिया ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के अंडर इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, पावर प्लांट, डुअल यूज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिविल और मिलिट्री दोनों यूज के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहा है और साथ में 6 लाख लोगों के रहने के लिए टाउनशिप बना रहा है और इसमें 80 से 90 हजार करोड़ रुपए खर्च होने वाला है। भारत यहाँ पे एक मिनी सिंगापुर, दुबई या हांगकांग बनाने का प्लान कर रहा है। This mega 30-year plan will transform India into a regional trade hub. The Great Nicobar. Ever since the project's launch in 2021, as the Ministry of Ports, Shipping and Waterways Government of India is developing a greenfield international container shipment port in Galatia. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है। तो देखो, आज भी इंडिया में बड़े बड़े कार्गो शिप नहीं रुकते हैं क्योंकि इंडिया के पास उनके लिए पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो ये शिप इंडिया आने से पहले कोलंबो, मलेशिया, सिंगापुर में रुकते हैं, फिर वहां पे छोटे शिप पे कार्गो अनलोड करते हैं और फिर छोटे शिप इंडिया आते हैं। अब इससे इंडिया को दूसरे पोर्ट को एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ती है, साथ में टाइम भी बहुत वेस्ट होता है, जिससे इंडिया को हर साल 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का लॉस होता है। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनने से इंडिया का ये लॉस कम हो जाएगा। साथ में कई शिप फिर इंडिया के निकोबार आइलैंड पे रुकेंगे जो मलक्का के बिल्कुल पास है, जिससे इंडिया ट्रांसशिपमेंट से बहुत पैसा कमाएगा। आज के समय जो शिप यूरोप से, मिडिल ईस्ट से इंडियन ओशन आती हैं वो कोलंबो पोर्ट में रुकती हैं या मलेशिया पोर्ट में रुकती हैं या सिंगापुर में रुकती हैं। निकोबार में पोर्ट बनने से शिप वहां पे ज्यादा रुका करेंगी क्योंकि निकोबार बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे मौजूद है। इसके अलावा निकोबार प्रोजेक्ट से शिप रिपेयर इंडस्ट्री को फायदा होगा, बंकरिंग, फ्यूल सर्विसेज, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, मैरीटाइम फाइनेंस, टूरिज्म, इन सब सेक्टर को फायदा होगा। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार में नेटवर्क कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है, तो इससे सॉल्व करने के लिए भारत सरकार चेन्नई से 2300 किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक्स सबमरीन केबल अंडमान तक बिछाएगी, जिसके चलते हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिलेगा और फ्यूचर में गवर्नमेंट का प्लान पूरे आइलैंड को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने का है। इसके अलावा चाइना ने इंडिया को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से घेर लिया है। चाइना का ग्वादर, पाकिस्तान, हम्बनटोटा, श्रीलंका, साथ में दिबूती बेस और म्यांमार पोर्ट पे कंट्रोल है। चाइना इंडियन ओशन में अपनी डोमिनेंस को बढ़ाना चाहता है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को तोड़ने के लिए भारत ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का आइडिया 2020 में नीति आयोग ने दिया था, 2023 में प्रोजेक्ट शुरू होना था और 2028 तक कंप्लीट होना था। पर जैसे ही 2023 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इस प्रोजेक्ट को लेके कुछ कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। जैसे कि कई ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि जिस एरिया में डेवलपमेंट होनी है वहाँ के एरिया में 130 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट है, 10 लाख पेड़ हैं, रेयर बायोडाइवर्सिटी जोन है, टर्टल्स हैं, ट्राइब्स है, साथ में अर्थक्वेक और सुनामी का जोन है। अगर वहाँ पे पोर्ट डेवलपमेंट हुआ तो इकोलॉजिकल डिजास्टर हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो सकता है, वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए रिस्क बढ़ सकता है। इस प्रोजेक्ट को लेकर कई प्रोटेस्ट भी हुआ। कांग्रेस इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में खड़ी हो गई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने कई बार इस प्रोजेक्ट को अपोज किया। पर दूसरी तरफ गवर्नमेंट का कहना था कि हम सब चीजों को ध्यान में रख के डेवलपमेंट करेंगे। पर फिर ये मामला एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास चला गया।
कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को योजनाबद्ध विनाश बताया है। उन्होंने एक अखबार में द मेकिंग ऑफ एन इकोलॉजिकल डिजास्टर इन द निकोबार के शीर्षक से एक लेख लिखा है। 2026 में फाइनली सारी चीज़ों को अच्छे से मॉनिटर करके एनजीटी ने इस मेगा प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे दिया है और कहा है कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में एडिक्वेट सेफगार्ड दिए गए हैं और कहा है कि देयर इज नो गुड रीजन टू इंटरफेयर, मतलब अब ये प्रोजेक्ट नहीं रुकने वाला है। इस प्रोजेक्ट की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और इस प्रोजेक्ट को अब और डिले नहीं किया जा सकता है। The National Green Tribunal has cleared the Great Nicobar infrastructure project. It declines to interfere with the environmental clearance. The tribunal dismissed petitions challenging environmental clearances granted to the proposed infrastructure project at the ecologically diverse Great Nicobar Island, noting its strategic importance. कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कहने पर ये सब कर रही है क्योंकि इस प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चाइना को होने वाली है। देखो, आज भी चाइना का बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक फियर मलक्का डिलेमा है कि अगर कल को इंडियन नेवी ने मलक्का को चोक कर दिया तो चाइना की इकोनॉमी पे मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। इससे बचने के लिए चाइना ने पाकिस्तान में सीपेक लॉन्च किया था पर वो फेल कर गया है, तो फ्यूचर में इंडिया के पास बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज होने वाला है। ग्रेट निकोबार में इंडिया का नेवल कमांड स्ट्रॉन्ग होगा। डुअल यूज एयरपोर्ट बनने से निकोबार पर सिविल फ्लाइट के साथ साथ मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी लैंड कर सकेंगे, जिससे सर्वेलेंस करना आसान हो जाएगा। पोर्ट डेवलपमेंट से इंडियन नेवी चाइनीज सबमरीन को ट्रैक कर सकेगी। एंटायर ईस्टर्न इंडियन ओशन को इंडियन नेवी मॉनिटर कर पाएगी। इसके अलावा इंडिया मलक्का के पास स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाता है तो यूएस के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट भी बन जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके रिएक्शन में चाइना कुछ तो करेगा, तो देखो, चाइना डायरेक्टली इंडिया के प्रोजेक्ट को अपोज नहीं करेगा क्योंकि इंडिया इसे अपनी जमीन पर बना रहा है, पर चाइना श्रीलंका में अपने इन्फ्लुएंस को और बढ़ाएगा, म्यांमार पोर्ट में इन्वेस्ट करेगा, बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा और पाकिस्तान की नेवल को स्ट्रॉन्ग करेगा। पर इंडिया इस समय एक बहुत ग्रैंड स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है। अभी इंडिया सिर्फ लैंड एरिया पे फोकस करता है, चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर पे नजर रखता है, पर अब इंडिया की स्ट्रेटेजी ओशन की तरफ भी शिफ्ट हो रही है। चाइना की नेवी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, चाइना नेवल सुपर पावर बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, तो फ्यूचर में चाइनीज नेवी को काउंटर करने के लिए इंडिया अपनी मैरीटाइम डोमिनेंस को बढ़ाना चाहता है। इंडिया ट्रेड सप्लाई चेन को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। ये है इंडिया की ग्रैंड स्ट्रेटेजी। ग्रेट निकोबार इंडिया का पहला ट्रू फॉरवर्ड इकोनॉमिक प्लस मिलिट्री हाइब्रिड नोड बन सकता है। इसका मतलब इंडिया सिर्फ डिफेंसिव पावर नहीं रहेगा, ऑफेंसिव मॉनिटरिंग पावर बनेगा। तो जैसा आपने देखा कि ग्रेट निकोबार सिर्फ पोर्ट नहीं है, ये इंडिया का डिक्लेरेशन है। वी आर एंटरिंग द इंडो पैसिफिक बिग लीग। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।